हेलो, मैं मनीता तौर एक बार फिर हाजिर हूँ। हम पढ़ रही थी सिख गुरु परंपरा 8th क्लास का लेसन 2 और उसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने सिख गुरुओं के बारे में पढ़ा था। एक बार फास्टली रिवीजन देखिए। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। पहला नानक देव है, अंगदेव, अमर, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गोविंद सिंह। कैसे याद किया था हमने? गुरु नानक देव का अंग अंग अमर हो गया और वो राम के दास हो गए। 5वें नंबर पे हम अलग से अर्जुन देव को याद करेंगे। उसके बाद 3 बार हर 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 गोविंद राय किशन, हर गोविंद हर राय हर किशन। 3 बार हर हर बोलने के बाद हम हो जाते हैं तेज बहादुर। 9वें नंबर पे आ गया तेग बहादुर। और जो अंतिम जो गुरु होते हैं वो हमारे रहेंगे गुरु गोविंद सिंह। इनका टाइम पीरियड देखिए। नानक देव सबसे आसान है, 1469 से लेकर 1539 ईस्वी तक उस इसका पूरा का पूरा जीवन दे रखा है। जबकि बाकी में वो समय दे रखा है जिन्होंने उन्होंने गुरु गद्दी को संभाला था। अंगद देव 1539 से 1552, यानी कि दूसरे नंबर है तो 1552 तक। और उसके बाद अमरदास 1552 से 1574 और रामदास चौथे नंबर के हैं, याद रख लेना, 1574 से 1581। अर्जुन देव 1581 से 1606 और गुरु हरगोविंद रहने वाले हैं 1606 से 1644। ये छठे नंबर के हैं। चौथे, दूसरे, चौथे और छठे में 6, दूसरे में 2 अंक आता है, चौथे में 4 आता है, छठे में 6 आता है, याद कर लेना। गुरु हर राय 1644 से लेकर 1661 तक। श्री गुरु हरकिशन 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक। और श्री गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर 1675 और श्री गुरु गोविंद सिंह है 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक। आगे देखिए, कल हमने 5 गुरुओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सिखों के छठे नंबर के गुरु गुरु हरगोविंद सिंह। छठे नंबर के हैं तो इनकी जो टाइम पीरियड है, इनका जो गद्दी पर आसीन होने का टाइम है उसमें 1606 से 1644 आएगा। 6 से याद कर लेना। 1606 छठे नंबर के और 1644 ईस्वी। पंचम गुरु अर्जुन देव थे। पंचम गुरु अर्जुन देव की शहादत के बाद गुरु हरगोविंद सिंह ने क्या किया? गद्दी को संभाला। 1609 ईस्वी में जहांगीर को खबर लगी कि सिखों की गतिविधियां कम होने की बजाय बढ़ गई हैं। अर्जुन देव पर उन्होंने जो जुर्माना लगा था वो जुर्माना अभी तक किसी ने भरा नहीं था। तो जहांगीर ने एक प्लानिंग के तहत अर्जुन देव को जेल में डाल दिया और कहा कि जुर्माना भरिए। और गुरु अर्जुन देव को 2 साल तक ग्वालियर के किले में क्या रखा? कैद रखा। किले के अंदर कैद में रहते हुए गुरु अर्जुन देव ने सोचा कि ऐसे तो ये लोग हमें जीने ही नहीं देंगे, हमें हमारा तरीका चेंज करना पड़ेगा। और ये जैसे ही बाहर आते हैं, 1611 ईस्वी में गुरुजी मुक्त होकर बाहर आए। बाहर आकर ये सिखों को अब आध्यात्मिक की जगह पर, आध्यात्मिक तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ ये सिखों को निडर, आत्मविश्वासी, आध्यात्मिक व व्यवहारिक शिक्षा देना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, इनके साथ साथ उनको शस्त्रधारी भी बनाते हैं, उनकी शिक्षा भी देते हैं। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो अकाल तख्त था ये 12 फुट ऊंचा एक चबूतरा था। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? गुरु हरगोविंद ने करवाया और ये 12 फीट एक ऊंचा चबूतरा था। इसने मीरी व पीरी 2 तलवारें धारण की। एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। 2 तलवारें मीरी और पीरी किसने धारण की थी? हरगोविंद ने धारण की थी। मीरी का अर्थ है आध्यात्मिक और पीरी सांसारिक का प्रतीक था, यानी कि 2 तलवारें। हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी लेना है, संसार में रह रहे हैं तो हमें सांसारिक व्यवहार भी करना पड़ेगा। सिर पर इन्होंने कलगी धारण की
और अपने मसंदों को धन की बजाय, याद आ रहा होगा मसंद जो धन एकत्रित करके लेके आते थे, अपने मसंदों को धन की बजाय इन्होंने शस्त्र व घोड़े एकत्रित करने को कहा, क्योंकि अब मुगलों के अत्याचार बढ़ रहे थे और इनको ज़रूरत थी कि अब उनके पास कुछ अस्त्र शस्त्र घोड़े हों ताकि वो मुगलों के अत्याचारों से बच सके। इन्होंने अपने खुद के 52 अंगरक्षक नियुक्त किए। 500 नौजवानों को इन्होंने 100 के जत्थों में बांटा, यानी कि ये जो सेना बना रही थी उनमें 500 नौजवान बने और उन 500 नौजवानों को इन्होंने 5 अलग अलग पार्ट में क्या कर लिया, डिवाइड, यानी जत्था होता है समूह, उसमें डिवाइड कर लिया। और ये 5 जत्थेदार थे, उनका एक एक मुखिया भी बनाया। उस मुखिया को हम जत्थेदार बोलेंगे। तो जो 5 जत्थेदार थे वो कौन कौन थे? एक विधिचंद था, लंघा, पिराना, जेठा और पैरा। देखो, विधि पूर्वक लहंगा पहनकर और पीलिया उड़ा और हम जेठ के पैर छुए। विधि पूर्वक लहंगा पहना पीरा से और जेठ के पैर छुए। ऐसे याद कर लेना या फिर सीधे याद हो तो सीधे याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद जरूर रखना क्योंकि KVS, AMRS, DSSSB के जो एग्जाम होते हैं बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 जत्थेदार, विधिचंद, लंघा, पिराना, जेठा, पैरा। उसके बाद आएंगे विशेष संगीत मंडली। इन्होंने एक विशेष संगीत मंडली बनाई जो रात को हाथों में मसाल व ढोलक लेकर हर मंदिर की परिक्रमा करते थे। ये आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। वो तो जो हर मंदिर था उधर देते थे, हर मंदिर था वहाँ पर ही आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। और हर मंदिर के पश्चिम में अकाल तख्त का निर्माण करवाया था और अकाल तख्त पर ये राजनीतिक शिक्षा देते थे। आध्यात्मिक शिक्षा देखो मंदिर में ही दी जाएगी और अकाल तख्त यानी राजनीतिक शिक्षा कहाँ पर देते थे? अकाल तख्त पर। हरगोविंद के 5 पुत्र थे, गुरुदत्ता, अनी राय, अटल राय, तेग बहादुर व सूरजमल। 5 पुत्र थे, गुरुदत्ता, अनी राय, अटल राय, तेग बहादुर व सूरजमल। 5 क्या आए थे? पहले ककार आए थे, केस, कंगा, कड़ा, कच्छा और करपाण। इससे ऊपर 5 क्या आए थे? जत्थादार आए थे, विधिचंद था, लंघा, पिराना और पैरा, जेठा। अब 5 के आगे हरगोविंद की पुत्र आ गए। इनको इकट्ठे याद रखना जो आपस में मिलते हो। गुरुदत्ता, अनी राय, अटल राय, तेग बहादुर व सूरजमल। गुरुजी ने धर्म प्रसार के लिए कश्मीर, पंजाब और यूपी के क्षेत्रों का क्या किया? दौरा किया। गुरुजी ने अपने बेटों की बजाय अपने पुत्र हर राय को अपना क्या बनाया? उत्तराधिकारी बनाया। इनके 5 बेटे थे, सोचा होगा 5 में आपस में झगड़ा होगा, क्यों ना सीधा पोते को ही मैं क्या बना दूं? अपना उत्तराधिकारी बना दूं। खैर जो भी कारण रहा होगा, लेकिन इसने अपने बेटे की बजाय अपने पोते हर राय को अपना क्या बनाया? उत्तराधिकारी बनाया। अब देखिए 7वें नंबर के जो गुरु हैं हर राय, उसके बारे में। जो हर राय हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 1644 से 1661 ईस्वी तक। 1644 से 1661 ईस्वी तक गुरु हर राय स्वभाव के शांत व कोमल स्वभाव के थे। इसके विपरीत इससे पहले हम किसको पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे गुरु हरगोविंद को। हरगोविंद इतने शांत स्वभाव के नहीं थे क्योंकि उनको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने में लग गए थे, जबकि उनके विपरीत गुरु हर राय अब तक जितने गुरु हुए थे उनमें सबसे शांत व कोमल स्वभाव के थे। इनके काल में शाहजहाँ के बेटों में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया। शाहजहाँ के बेटों में उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था और दारूद शिकोह जो शाहजहाँ का बेटा था, उदार प्रवृत्ति का था, वह हिंदू धर्म से क्या था? प्रभावित था। 1658 ईस्वी में सामूगढ़ के युद्ध में हारने पर शिकोह हर राय से आशीर्वाद लेने पहुंचा। सामूगढ़ का युद्ध कब होता है? 1658 ईस्वी में।
और वहाँ पर दारा सिकोह हार जाता है। हारने के बाद वो गुरु हर राय के पास आशीर्वाद लेने पहुँचता है। इस पर औरंगजेब भड़क जाता है, जो सिकोह का भाई होता है और किसका बेटा होता है, शाहजहाँ का बेटा होता है। शाहजहाँ राजा बनाना चाहते थे दारा सिकोह को, जबकि औरंगजेब खुद राजा बनना चाहता था। अब जैसे ही औरंगजेब गद्दी पर बैठा है, वह दारा सिकोह पर इस्लाम विरोधी की इल्जाम लगाता है और उसको मरवा डालता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही, अब देखो अपने भाई का तो काम तमाम कर दिया औरंगजेब ने, बहुत ही ज्यादा कट्टर राजा थे ये। उसके बाद उसको याद आता है, सिकोह को तो मैंने मार दिया, लेकिन सिकोह किसी से आशीर्वाद लेने गया था, शायद वो भी गद्दार रहा हो। तो क्या करता, गद्दी पर बैठते ही हर राय को बुलावा भेजता है, परंतु हर राय ने अपनी जगह बड़े बेटे राम राय को भेज देता है। हर राय खुद नहीं जाते किसी काम की वजह से और अपने बड़े बेटे राम राय को भेज देते हैं। वहाँ पर जाने के बाद औरंगजेब उन्हें कुछ अपने धर्म के बारे में बताने को कहता है और वहाँ पर राम राय एक दोहा पढ़कर सुनाता है औरंगजेब को, मिट्टी मुसलमान की पैरे पई कुम्यार, घड़े बांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार। इसका अर्थ तो ये निकलता है, मुसलमान मिट्टी के अंदर दफनाए जाते हैं और उनकी मिट्टी बन जाती है। जब उनको रोंदा जाता है बर्तन बनाने के लिए, तो वो कुम्हार के पैर पकड़कर रोती हैं कि मेरे को छोड़ दीजिए, ऐसे कुछ इसका अर्थ है। लेकिन बड़ी चालाकी से राम राय क्या करते हैं, यहाँ पर मुसलमान की बजाय वो यहाँ पर बेईमान शब्द का यूज कर लेते हैं, जिससे औरंगजेब तो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उसके जो पिताजी थे, यानी कि हमारे जो गुरुदेव थे, वो क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हर राय ऐसे कहते हैं कि तू तो सच्चा सिख ही नहीं है, क्योंकि तूने गुरु नानक देव की वाणी बदल दी मौत के डर से। और वो इससे नाराज हो जाते हैं और इस वजह से वो इनको गुरु गद्दी नहीं देते और उसकी जगह पर उनका जो छोटा बेटा होता है, जो केवल 5 साल का होता है, उसको गद्दी पर बिठा देते हैं। 8वें नंबर के हमारे गुरु रहने वाले हैं गुरु हरकिशन। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1661 से 1664 ईस्वी तक रहेगा। 1661 से 1664 कौन रहने वाला, गुरु हरकिशन। जब गुरु हरकिशन गद्दी पर बैठे तो उनकी आयु केवल 5 ही वर्ष थी, इसलिए इनको बाल गुरु भी कहा जाता है। बाल गुरु कौन थे, हरकिशन बाल गुरु थे। गुरु हरकिशन के बड़े भाई राम राय ने दिल्ली जाकर औरंगजेब से उनकी शिकायत की, तो औरंगजेब ने हरकिशन गुरु जी को दिल्ली दरबार में बुलाया। देखो, राम राय गया था पहले औरंगजेब से मिलने के लिए, वो वहाँ पर थोड़ी गद्दारी कराता है और ये थोड़ा अलग ही टाइप का था। देखो, अपने भाई के खिलाफ ही शिकायत कर देता है और अब औरंगजेब को तो मौका चाहिए। वो किसको हाजिर होने के लिए कहता है, हरकिशन को। ये छोटा बच्चा ही था, ये अपनी माँ के साथ दिल्ली की ओर चल पड़ता है और रास्ते में ये बीमार हो जाते हैं, चेचक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और ये राजा जय सिंह के बंगले पर ठहरते हैं और वहाँ पर उनको पहले ही पता चल जाता है कि तेरी मृत्यु होने वाली है। तो ये अपने सेवकों से कहकर 5 पैसे मंगवाते हैं और नारियल मंगवाते हैं और उसको पकड़कर 3 बार घुमाते हुए कहते हैं, बाबा बकाला, बाबा बकाला और बाबा बकाला। अब बाबा बकाला का अर्थ ये था, अब जो उनके उत्तराधिकारी होंगे, देखो वैसे तो इनके बड़े भाई राम राय वेट कर रहे थे कि मैं गद्दी पर बैठूं, लेकिन ये कहते हैं जो अगले उत्तराधिकारी होंगे वो उनके दादाजी होंगे, जो बकाला अमृतसर में रहते हैं। और यहाँ से उसके जो सेवक थे वो नारियल और पैसे लेकर बकाला में जाते हैं और दादाजी मान जाते हैं। अब देखिए, ये तो था हमने जो लेसन किया कुछ। अब हम थोड़े एक्सरसाइज के करके देखते हैं। ये एनसीईआरटी के पेज से उठा रखा है मैंने। रिक्त स्थान भरो, लंगर व्यवस्था की स्थापना किसने की थी, याद आ रहा कुछ? देखो, लंगर व्यवस्था की स्थापना तो की थी गुरु नानक ने, 20 रुपए में ही शुरू कर दी थी उसने, जो भूखे साधुओं को खाना खिलाया था।
लंगर व्यवस्था की स्थापना गुरु नानक ने की थी। अगर ये पूछ लिया जाए लंगर व्यवस्था को सुदृढ़ रूप किसने दिया था, तो अंगद देव ने दिया था, और साथ में उसकी पत्नी भी क्या थी, भागीदार थी। वैसे ना तब से लेकर गुरु नानक से देव से लेकर अब तक जो जितने भी गुरुद्वारे हैं प्रत्येक में लंगर व्यवस्था का आयोजन होता ही रहता है। मंजी प्रथा की स्थापना किसने की थी? मंजी का मतलब चारपाई पर बैठकर जो धर्म का उपदेश देते थे, मंजी व्यवस्था अमरदास ने की थी। देखो मंजी पर बैठकर उन्होंने उपदेश दिए तो वो क्या हो गए, अमर हो गए, अमरदास ने। अब बाल गुरु किसको कहा जाता था, अभी पढ़ा है, हर किसान को बाल गुरु कहा जाता था है, क्योंकि ये 5 साल की उम्र में ही गद्दे पर बैठ गए थे, 5 साल का बच्चा ही होता है। गुरु जो हरगोविंद थे उसको किले में किसने कैद किया? एक बार ये सारी इकट्ठे भी करवा दूंगी तुम्हें, कंफ्यूज मत होना। गुरु हरगोविंद को कैद किसने किया था? जहांगीर ने किया था। किसने? जहांगीर ने गुरु हरगोविंद को किले में कैद किया था। और कितने साल तक रखा था? 2 साल तक रखा था। और कब फ्री किया था? 1611 ईस्वी में उनको मुक्त कर दिया था। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना जो 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने की थी, जबकि जो खालसा है उसकी स्थापना 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। उसके बाद उचित मिलान कीजिए, देखिए गुरु नानक देव, ननकाना साहिब याद आ रहा है, गुरु गोविंद, ननकाना साहिब, और गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने क्या किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का क्या किया था? संकलन किया था, लंगर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया था, और एक खडूर में क्या बनवाया था? एक अखाड़ा बनवाया था। रामदास, रामदास ने क्या किया था? रामदास ने गोविंदवाल नगर की स्थापना की थी। किसकी? गोविंदवाल नगर की स्थापना की थी। और ये राय देने वाला कौन था? राय देने वाला गोविंदा व्यापारी था, उसी के नाम पर गोविंदवाल नगर पड़ा, और ये लाहौर और दिल्ली मार्ग पर पड़ता है। उसके बाद गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव ने अमृतसर नगर बसाया था। और गुरु हरगोविंद ने क्या किया था? गुरु हरगोविंद ने मीरी और पीरी, गुरु हरगोविंद ने मीरी और पीरी नामक 2 तलवारों का क्या किया था? 2 तलवारों को धारण किया था। मीरी और पीरी एक आध्यात्मिक का प्रतीक थी और दूसरी किसका प्रतीक थी? सांसारिक का प्रतीक थी। ये हो गए हमारे सही मिलान कीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके कहने पर मैंने वीडियो थोड़ी शॉर्ट और कम मटेरियल डाला है, और वीडियो कैसे लगे थोड़ा और इम्प्रूव करना हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बाद हमारा आने वाला है नेक्स्ट पार्ट, और शायद इसके बाद 2 और पार्ट आने के बाद ही लेसन क्या होगा, कंप्लीट होगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।